हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2025 10+2 सीबीटी 1 एग्जाम जो होने वाला है उसमें जनरल अवेयरनेस के जो टोटल 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहां से 40 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं। इस 40 क्वेश्चन के बिना आपका सिलेक्शन अगर बोलेंगे, शॉर्टलिस्ट बोलेंगे, तो सीबीटी 1 एग्जाम्स के लिए बहुत ही कठिन कहा जा सकता है, क्योंकि इस 40 क्वेश्चन के अलावा बाकी 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि 60 क्वेश्चन करने से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, इसलिए जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात आती है कि इस 40 क्वेश्चन में हम मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी कि जो मैंने टारगेट यहाँ पर बताया है वो 30 प्लस का बताया है, तो 30 प्लस क्वेश्चन आप कैसे स्कोर कर सकते हैं इस सीबीटी 1 एग्जाम्स के लिए, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग सीबीटी 1 की एग्ज़ाम यानी कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, ये सिलेबस जो है आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 10+2 एग्जाम्स के लिए दिया गया है। तो ये सीबीटी 1 के लिए जनरल अवेयरनेस का सारा जो सिलेबस है ये मोटा मोटा अक्षर में लिख दिया गया है। अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, उन सबको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सारे टॉपिक्स को करना उतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए आप कौन कौन से टॉपिक को करेंगे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर जो टॉपिक मैं बताऊँगा, जो तरीके बताऊँगा, कौन सी बुक्स बताऊँगा, इन सब चीज़ों को आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स गेन करेंगे अच्छे से, और आप जो है एक अच्छे स्टेज में होंगे सीबीटी 1 एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको जो मोटे मोटे सिलेबस दिए गए थे उसको मैंने एक अरेंज करके बताया है यहाँ पर, आप सबके लिए सहूलियत होने वाला है। इसको मैं एक एक करके मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या सिलेबस में है। उसके बाद ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से मोस्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए, कौन कौन से लेस्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए, जो आपके प्रिपरेशन को और आसान बना दे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया करंट इवेंट्स, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित आपके करंट इवेंट्स हैं। स्पोर्ट्स के लिए गेम और स्पोर्ट्स में आ गया आपको खेल और प्रतियोगिता में। कल्चर की बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर, मोनूमेंट्स, कला साहित्य और स्मारक, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में जनरल साइंस जो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो 10th लेवल के होते हैं, उन सब से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। बात करते हैं हिस्ट्री की, तो फ्रीडम स्ट्रगल जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चंस हिस्ट्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की, इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सारे टॉपिक से लगभग 1 से 2 करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन लास्ट में मैं चर्चा करूंगा कि जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अभी मैं जनरली बात कर रहा हूं। तो इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है आपका इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स हो गए, आपके अमेंडमेंट्स हो गए, ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। बात करेंगे स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की, तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरनमेंट, जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, पर्यावरण, भारत और विश्व की जो पर्यावरणीय समस्या है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं कंप्यूटर की एब्रीविएशन, जो संक्षेप होते हैं, शॉर्ट फॉर्म, वो पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो परिवहन की प्रणाली है वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और इकोनॉमिक्स, जो भारतीय इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी के बाद आपका हो गया पर्सनालिटीज़, जो फेमस जो व्यक्ति होते हैं, फेमस पीपल, उनके ऊपर आते हैं, या वो डेथ कर गए हैं या किसी मामले में फेमस हुए हैं तो उसके ऊपर। उसके बाद गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स हैं, फ्लैगशिप जो स्कीम से गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, वो है फ्लोरा एंड फौना, यानी कि बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत की वनस्पति और जीव जंतु, उससे संबंधित क्वेश्चंस इसमें आते हैं। फिर आते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि पीएसयू संबंधित जो भी क्वेश्चंस है यहाँ से बनते हैं। इतने सारे जो मोटा मोटा जो है मैंने बताया है आपको, आपके लिए टेबल में एक फॉर्म करके, ताकि आपको समझने में ये आसान हो जाए। तो इसलिए सारे आपने देख लिया। अब बात आती है कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मार्ट स्टडी के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करता हूँ, जो आपने मोटा मोटा सारा टॉपिक्स लगभग देख लिया। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन टॉपिक को पहले हम करें, ताकि हमारा शॉर्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से अटैम्प्ट हो जाए। तो सबसे पहला आपका जो है करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स आपका है नेशनल और इंटरनेशनल संबंधित, उसको बहुत अच्छे से आपको करना है, क्योंकि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आप लेके चलें कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 40 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, लगभग उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आपके पूछे जाएंगे।
तो समझिए कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे आपको हो गया अवार्ड्स हो गए, स्कीम्स हो गए, उसके बाद जो आपको जो ये होते हैं गवर्नमेंट जो टोटल जो ऐप्स वगैरह जो चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो हो गए, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गए, तो ये सब सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट आपके यहाँ से हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। बात करते हैं उसके बाद साइंस की। अब सारे इसके बाद मैं बुक्स भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से बुक्स को आपको फॉलो करनी है। तो साइंस के लिए तो साइंस से लगभग आप 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास यहाँ भी लेकर के चलें कि आपको पूछे जाएंगे। अब यही 2 टॉपिक से आपको लगभग 15 क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं फिर ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन एंड वर्ल्ड इससे करने हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास आप लेकर के चलें कि आपको ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। फिर आता है आपको हिस्ट्री, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मान के चलें कि पूछे जाते हैं। वैसे चेंज होता रहता है। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। ये सब हो गया। उसके बाद जो होता है जीके, इकोनॉमिक्स से मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं। जीके जनरल नॉलेज से 5 से 7 क्वेश्चन आप करके लेकर के चलें। 5 से 7 क्वेश्चन आपके जो है जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछते। ये लगभग 8-10 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही फर्टाइल है और आपको लगभग 35 प्लस के आसपास क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि अब हमें कौन कौन से बुक्स को फॉलो करनी चाहिए। ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन करना आपके लिए घाटे का सौदा होता है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुक को एक बार करके पढ़ें, तो सिलेक्शन का आपका चांस ज़्यादा बनेगा। बुक्स कौन कौन से, तो देखिए करंट अफेयर्स और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए करंट अफेयर्स में मैं बताऊंगा कोई ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है। जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आपको SPD, जो हर मंथली मैगजीन SPD की आती है करंट अफेयर्स की, उसके लिए जो वार्षिक अंक है वो आपको हर महीने के लिए करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके जगह पे आप SPD के साथ चाहें तो एडुटेरिया भी कर सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। बात करते हैं उसके अलावा साइंस की। तो देखिए साइंस में जो है आपको लूसेंट की जो बुक आती है, जो जनरल जो आती है वो नहीं, जो स्पेशल लूसेंट की जो साइंस की बुक आती है वो करनी है, लूसेंट की साइंस की। वहाँ से अगर आपने लूसेंट को कर लिया तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उसके बाद अब है अदर्स जनरल जो नॉलेज की जो आपके क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स, उन सब के लिए भी लूसेंट ही पढ़नी है, क्योंकि जो भी बुक्स हैं फैक्चुअल में उससे लूसेंट से बेटर कोई अदर बुक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो लूसेंट के अलावा मैं कोई दूसरा बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। एक लूसेंट आपको हो गया। और प्रैक्टिस के लिए जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, उसको फ्रेंड्स हर सब्जेक्ट से कम नहीं चाहे तो आप 50-50 क्वेश्चन पर डे करते चले जाएं प्रैक्टिस के लिए। अगर 50 क्वेश्चन भी करते जाते हैं, या नहीं तो मान के चलिए 100 से 200 क्वेश्चन पर डे आप लगाते जाएं अभी से, तो आपको डेफिनेटली 2 से 3 महीने, लगभग 4 महीने से ऊपर ही अभी टाइम है एग्जाम्स के लिए। 1 से 2 महीने आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जब आपने ये सब सारा चीज़ कर लिया तो सेट प्रैक्टिस तो आप करते ही होंगे। तो सेट प्रैक्टिस जब आप लगाना स्टार्ट करेंगे तो उसके एनालिसिस को देखें, यानी कि सेट प्रैक्टिस लगा करके आपने छोड़ दिया, आपको उसको एनालिसिस करना है। जो आपने सही क्वेश्चंस किया है उसको भी आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई तुक्का में आपका क्वेश्चन ये सही हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चन लगाया तुक्का वो हो गया, गलती से सही हो गया वो, तो अगले जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपका सही हो जाएगा, गलत भी होने का चांस बनता है। इसलिए प्रैक्टिस करने के बाद उसका एनालिसिस करें, एनालिसिस पे टाइम दें, और जो भी आप अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना सीखें। शॉर्ट नोट्स एग्जाम्स के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में आपका उसको रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये सब तरीका जो था वो आपके लिए एक जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत ही अच्छा प्लानिंग था। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।